हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये दिवाली वाले दिन का व्लॉग है। हैप्पी दिवाली। लेकिन मिलेगा कब आपको ये नहीं पता। तो ये हमारा घर है, बाहर से हमने ऐसा सजाया है, ये लाइटें लगाई हुई हैं। और अब आगे हम अंदर, ये हमारी गैलरी है, ये इस तरफ बाथरूम है और इस तरफ टॉयलेट है और ये गैलरी है। तो हाउस टूर भी करा देती हूँ मैं आपको, कई लोगों के कमेंट आते हैं। तो ये हमारी गैलरी है और ये जो सामने रूम है ये हमने रेंट पे दे रखा है। और ये इधर लगा है कूलर और इन्वर्टर रखा सीढ़ियों के नीचे। अभी हमारे किराएदार घर जा रखे हैं और अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर हम रहते हैं, नीचे वाला रूम हमने रेंट पे दे रखा है। और अभी आ गए हैं हम ऊपर। तो ये हमारे दादाजी हैं, ये उनकी फ़ोटो है, आपने देखा होगा वीडियो में, कई बार दिख जाती है। और ये मशीन है, यहाँ स्टार्टिंग में ही रखी है मशीन, तो मैं ये मशीन लगाती हूँ। इधर रखी, इधर ही कोने पे पाइप है तो यहीं लगा लेती हूँ। और अब आ गए थे हम ऊपर। ये इधर हमारा बाथरूम है सामने। और ये तो आप रोज़ देखते ही हो व्लॉग में। ये खिड़की है, नए पर्दे लगाए थे मैंने आपको उस दिन दिखाए थे, ये मालाएं लगाई आज। और ये नई चादर हम उस दिन लेके आए थे जब मम्मी और मैं गए थे मार्केट, तो मैंने आपको दिखाया नहीं था क्या क्या लेके आए, तो उसमें ये चादर भी थी। और यहाँ तो फ्लावर पॉट, ये मेज़ का कवर भी हमने नया लगाया है। और मालाएं, ये फूल, ये सब दिवाली की डेकोरेशन है। अभी और तैयारी कर रहे हैं। और क्या किया है, ये दरवाजे पे लगाई हैं मालाएं और बंदरवाल। अब चलते हैं फिर अंदर। और अंदर की ये वाली बेड शीट, ये दोनों बेड शीट हम उस दिन नई लेके आए थे, एक जो बाहर बिछा रखी वो, और ये कुशन कवर। कैसे लगे बताना आप कमेंट में। और ये हमने पूजा घर सजाया अपना, लाइट वाइट लगा के, तो साफ़ किया था इसका, ये पेपर भी चेंज किया था। और यहाँ हम नीचे करेंगे पूजा गणेश लक्ष्मी की। तो पूजा की तैयारी तो कर दी है और सारा काम भी हो गया है। अब बनाऊंगी मैं चाय वाय, खाना वाना। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी इसमें सब्ज़ी की तैयारी कर रही, सब्ज़ी छोंक देती हूँ, जल्दी ही बना लेती हूँ, फिर बना के रख दूँगी। ये टमाटर पीस रखे हैं, कद्दूकस किए थे, और ये उसके लिए रायते के लिए काट रखी हैं। और ये प्याज पीस रखी है सब्ज़ी के लिए। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, जीरा हिंग। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। जब मैं छोंक रही थी फिर वीडियो बनाई थी, फिर फ़ोन आ गया था तो आगे बना नहीं पाई थी। तो सब्ज़ी बन गई थी और मैंने दी थी, और रायता भी बन गया था, खीरे और प्याज और टमाटर का। ये दही बच गया था, ज़्यादा ले आए थे पापा। और इधर बन रही थी चाय, मैं अपने लिए चाय बनाई थी। संजीव का फ़ोन बज रहा है, तो बस चाय बन जाए फिर चाय पी के फिर तैयार होंगी। और आज दिवाली है और मेरी शक्ल देखो अभी कैसी हो रही है, अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ। तो देखो बिल्कुल, सुबह नहाई थी, मावस थी ना, तब सुबह जल्दी ही नहाई थी, तब से यही पहन रखे। फिर सारा काम किया, मावस निकाली, फिर ये सजाया वजाया, फूल माला ये सब लगाई। अब मैंने कहा खाना बना दूँ पहले, फिर पूड़ी बाद में बना लूँगी, तैयारी कर दूँगी, सब्जी वब्जी बना के रख दूँ, फिर तैयार हो लूँगी उसके बाद ही एक बार। तो यहाँ पे संजीव पटाखे लेके आया था, फूटने वाले तो नहीं लेके आया था, रोशनी वाले लेके आया था, फुलझड़ी, पेंसिल, अनार, फिरकी। और ये वैसे पटाखे ज़्यादा नहीं लेके आया था, जो आवाज़ करने वाले नहीं लेके आया था, रोशनी वाले। ये ऊपर वाला कमरा, ऊपर वाले कमरे में ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं सजाया था, क्योंकि ऊपर कोई आता तो है नहीं, सब नीचे ही आते हैं। चादर बिछाई थी नई वाली ये, और ये कुशन कवर भी नए थे, चादर भी। और ये मैंने साड़ी निकाली है पहनने के लिए, अब मैं तैयार होंगी तो ये साड़ी निकाली है। और यहाँ ये फ्लावर पॉट रखा था, लेकिन इस पे चाय गिर गई थी, तो कवर अभी पानी से निकाल के बाहर रख रखा है, सुखा रखा है।
और ये नई चादर बताना कैसी लगी। अब हो लेती हूँ मैं तैयार। टाइम हो गया, अब 6 बज गए हैं और अब मैं हो लेती हूँ तैयार। क्या हो गया फिर? हो गया अब तो तैयार हो गया। तो इसका श्रृंगार नहीं निमटेगा, सब निमट लेंगे इसके श्रृंगार से पहले। इसका श्रृंगार नहीं होनेगा। ऐसा तैयार होता है जैसे दूल्हा तैयार होता हो। हाँ दूल्हे ही हैं, दूल्हे हैं नहीं। दूल्हे ही हम। चलो पूजा का भी टाइम हो। दूल्हा ही रहेगा अब तू। तेरा लोंडा ब्याहन जो हो रहा है ये दूल्हा ही रहेगा ये। मैं इनके घर का ब्राह्मण हूँ। फीस ये मैंने देते नहीं, काम सारे ले ले हैं मेरे तक। ये देखो कितने सुंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी लाई है मेरी मम्मी। यहाँ पे मैं दियों में तेल डाल रही थी, तो मैंने एक कटोरी में सारी बत्ती भिगा दी थी। फिर चम्मच से डाल दूँगी दियों में तेल। ज़्यादा तो नहीं जलाते दिए क्योंकि जगह ही नहीं है। सामने रेलिंग पे लाइटें लगा देते हैं, बस थोड़ा सीढ़ी पे और बाहर रख देते हैं। फिर यहाँ गए थे हम अंदर, तो यहाँ कर रहे थे पूजा की तैयारी। फिर दिए विए जला के रख देते हैं पहले, फिर उसके बाद कर लेंगे पूजा। तो मैं दिए जला रही थी, सारे के एक तरफ वो रखी थी बत्ती, तो हाथ जल रहे थे जलाने में। इधर से तो संजय कह रहा लाइटर से जलाऊं, मैंने कहा मैं अपने आप ही जला लूँगी। तो कह रहे थे माचिस बुझ जाती, ला मैं लाइटर से जला दे, तो मैंने कहा मैं अपने आप जला लूँगी। तो बस यहाँ मैं दिए लगा रही थी, फिर उसके बाद करेंगे ओम पवित्रो पवित्रम समर्पयामि। ओम पवित्रो पवित्रम समर्पयामि। ने प्रीति मैन की बामणु। ओम पवित्रो पवित्रम समर्पयामि। सारे में मार दे, इधर उधर अपने चारों दिशाओं में मार दे। मैं तो बामण हूँ, मुझे क्यों हिले डुलने लायक हो। लो ये सारे में दिए चासी हो। नीचे जाना पड़ेगा, कोई नहीं, जहाँ मम्मी से जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ चली जाएंगी, बाकी रख जहाँ जहाँ रखे जाए वहीं वहीं रख देना। लक्ष्मी जी हाँ हाथ ना भुकवा लिए। ले सरस्वती बस गणेश जी कर हाथ तो लगा ले। बैलेट गणेश जी विलेज पीपल पुअर पीपल। हाँ गणेश जी ब्लड इंडियंस ना कह रही। हाँ नहीं तो ये भी कह सकते ब्लड। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जमे वैसे हरिद्वार वाला तो हर एक थी कोर्स करवाना चाहिए मंत्र मंत्र आपको तो। ये फूल चढ़ाओ। मैंने इसमें यूं मुट्ठी सी भर के ना लक्ष्मी जी के चरणों में डाल दियो ये चावल। हाँ अच्छी मुट्ठी भर लेंगे और मन में कामनाएं करना कि हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो। गणेश जी पे नहीं चढ़ाए। और अब ये लड्डू का भोग गणेश जी को लगाओ। हाथ लगाओ उसको। और ये इसको तिलक लगा के माता को नहीं लगा दिया। ये नहीं भोग तो लगाऊंगा। गणेश जी को लगाए नहीं, लगा दिया पापा जी का। ये इसमें तिलक करके चावल डाल के लक्ष्मी माता के चरणों में धर दो, बाद में पंडित को मिलेगा। मम्मी मेरा गिफ्ट लाई है, तू पंडित को दे दे। पंडित को मिलती है जो भी दक्षिणा चढ़ाई जाती है लक्ष्मी जी के चीज, मतलब प्रसाद बना दो इसको। वहाँ से थोड़े से फूल लेने हैं बस, सारे में डाल दे। इसमें भी उसमें भी उसमें भी। अब शुरू करें कदम। तिलक तो लगाया नहीं पंडित जी तुमने। मेरी बुकिंग ज्यादा है। चावल रुक जा। माँ धन मांग ले, बहू बोली कि नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा की बात करते हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह ली और पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू अपनी जिंदगी मांग ले। क्या कर रहे हो इनमें कुछ अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बहू और बेटे और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा
जिसमें बेटा और बहू सबका ही भला हो, मैं वही मांगूंगी और मतलब की चीज भी मांगूंगी। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली, तो बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी वही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती पोते दे और मेरे समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांगा है वो सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ आपने दिया है, वैसा ही सबको भी दे। ठीक है, इसे भी दे। दिवाली की दिवाली कथा पढ़ रही हूँ। आरती फिर पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद एक दिन शौनकादि ऋषियों ने संत कुमार से पूछा, हे भगवान, दिवाली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी जी का पूजन है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर संत कुमार जी कहने लगे, ऋषियों समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेकों देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर उसे बांध लिया और समस्त बंदी बना लिए। देवताओं को कारागृह से मुक्त करा दिया। कारागृह से मुक्ति पाकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन के साथ सभी देवताओं का पूजन तथा शयन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवी देवताओं के साथ ही विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए, जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग ना किया गया हो। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया तथा रिचाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछा दें। लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त हो देवी देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वो स्थायी निवास करती है। उनके भोग के लिए गाय का खोया बना उसमें मिश्री, लौंग, कपूर, इलायची आदि मिलाकर मोदक बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया है, ऋषियों, राजा बलि ने लक्ष्मी जी अथवा देवताओं को अपने वश में कर लिया है, फिर भी लक्ष्मी ने उनका त्याग क्यों किया? संत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपे तो इंद्र ने उन्हें ढूंढने का प्रयत्न किया। तब इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप बनाकर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र ने वहां पहुंचने पर बलि से उसकी बातचीत होने लगी। बलि को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में आपस में बातचीत की। उसे देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री देवी कौन है? यह असुरी है या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, हे देवराज, यह ना देवी है और ना ही आसुरी है और ना ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर उसी से पूछो। इतना सुन इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यों का परित्याग करके मेरी ओर क्यों बढ़ती आ रही हो? मंद मुस्कुराती हुई वह शक्ति रूपी स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं, ना उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्र वेत्ता मुझे दुस्साह, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु आप तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार से नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, है देवी, जब इतने दीर्घ काल और आपने दैत्यराज के पास वास किया है, फिर आप दूसरे के पास जाती हो, इसलिए मेरा आदर जैसा है। देवी, कृपा कर यह बतलाइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उस स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, रक्त इससे विमुख हो गए हैं। पूर्व काल में ये सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब गुरुजनों की आज्ञाकारी तथा सब कार्यों पर सब ही नहीं बल्कि दूसरों को खिलाकर स्वयं भी खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्वान